जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक के बारे में, जिसे विशेषण कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्तों विशेषण होता क्या है और विशेषण के क्या क्या उदाहरण है और उनके कितने भेद होते हैं, उन सभी भेदों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विशेषण को जानने से पहले सबसे पहले इसके परिभाषा को देखते हैं कि विशेषण होता क्या है। देखिए इसके परिभाषा को देखा जाए तो दो इसके परिभाषा हमने लिख दी है, अथवा में जो भी आप लिख सकते हो। पहला पहला जो परिभाषा है आपका कि विशेषण होता क्या है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वैसे शब्दों को विशेषण कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को, यानी उनको गुण को बताएगा। तो ये सब संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताएगा। कौन कौन इसके गुण को बताएगा, उसी को बोलते हैं विशेषण। तो दोस्तों विशेषण को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की ही तो विशेषता को बताएगा, उसके गुणों को बताएगा। तो विशेषण को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर संज्ञा और सर्वनाम होता क्या है। दोस्तों संज्ञा का मतलब होता है कि नाम, चाहे दुनिया में कोई भी नाम हो उसी को बोलते हैं संज्ञा। जैसे चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, उसी को बोलते हैं संज्ञा। चाहे व्यक्ति की बात करें तो राम, मोहन, सीता, गीता, अकबर, बीरबल, ये सब जितने भी आ गए व्यक्ति में आ गए और ये सब एक नाम है। चाहे वस्तु की बात करें तो टेबल, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये कलम, किताब, ये सब जितने भी नाम है ये सब क्या है, वस्तु है, और ये सब क्या है, एक संज्ञा है। चाहे व्यक्ति, वस्तु, चाहे स्थान की बात करें, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये सब भी जितने हैं ये सभी स्थान है, उसी को बोलते हैं संज्ञा। लेकिन उसकी बात करें अगर सर्वनाम की, तो सर्वनाम होता क्या है दोस्तों, जो संज्ञा के बदले आता है या फिर संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वो संज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे, उसके बदले हम लोग सर्वनाम का उपयोग करेंगे, इसी को बोलते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले आएगा या फिर संज्ञा के स्थान पर आएगा, संज्ञा नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं सर्वनाम। तो दोस्तों अगर इन संज्ञा और सर्वनाम का अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो लिंक हम दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद ही विशेषण को देखिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए इसके अथवा में और एक परिभाषा है, आप इसे भी लिख सकते हो कि विशेषण होता क्या है। देखिए जो शब्द गुण, दोष, दशा, रंग, स्वभाव, संख्या आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हीं को बोलते हैं विशेषण, जो इन सब चीजों को विशेषता को बताएगा। अब दोस्तों चलिए इसके जैसे को देख लेते हैं कि इन सारे चीजों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इसके जैसे में बात करें तो मोहन एक अच्छा लड़का है। तो दोस्तों क्या है, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें अच्छा क्या है आपका, यह आपके उसके विशेषता को बता रहा है, किसका, मोहन का, कि मोहन एक अच्छा लड़का है। देखिए दोस्तों इसकी जो पहचान करने का तरीका है वो क्या है आपका, कि अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लाल, भूखा, दयालु, कायर, खट्टा, मीठा, मेहनत, सुंदर इत्यादि। ये सब जितने भी सभी शब्द है, आपको जब भी वाक्य में या फिर शब्दों में दिख जाए समझ लीजिएगा वो क्या आपके विशेषण है, जो विशेषता बता रहे हैं। किनका, या तो सर्वनाम का या तो संज्ञा का, क्योंकि इस विशेषण का मतलब ही होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये सब जितने भी रहे आप पहचान कर लीजिएगा क्या है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं कि आखिर इन सब चीजों का या फिर इन सब शब्दों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे अच्छा आदमी, तो दोस्तों आदमी क्या है आपका, ये आपका नाम है आदमी, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपकी संज्ञा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये किसमें आदमी कैसा है आपका, ये अच्छा है आपका। तो अच्छा है, उसकी विशेषता को बता रहा है आदमी का, कि आदमी आपका अच्छा है, इसी को बोलते हैं विशेषण। जैसे बुरा लड़का, लड़का क्या है आपका, ये आपका संज्ञा है, और ये क्या है, ये बुरा है। तो लड़का बुरा है, यानी उसके गुण को बता रहा है, उसकी विशेषता को, कि लड़का बुरा है, उसी को बोलते हैं विशेषण, जो इसके गुण को बताएगा, या फिर संज्ञा का या फिर सर्वनाम का, दोनों में से कोई एक का गुण बताएगा। जैसे काला घोड़ा, दोस्तों घोड़ा क्या है आपका, ये भी कोई संज्ञा होगा, और घोड़ा क्या है आपका, काला है, जो इसकी विशेषता को, उसके गुण को, इसके रंग को बता रहा है। क्योंकि पहचान करने का तरीका में हम बता दिए कि गोरा, काला, चिकना जैसा भी रहे आपका, वो सभी उसके विशेषता को बताइए। तो यहाँ पर घोड़ा का विशेषता बता रहा है कि काला है, यानी उसके गुण को बता रहा है, उसके रंग को बता रहा है ना। तो यही है आपका विशेषण। चलिए इसको और भी इसको डिटेल में समझते हैं, इनके
भेदों में, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। दोस्तों अगर विशेषण की बात करें तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण है आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, चौथा आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण। दोस्तों विशेषण के 4 प्रकार को हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर विशेषण होता क्या है। तो दोस्तों विशेषण को पूरी तरह से समझने के लिए हमको 4 इनके भेदों के बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों पहला भेद है हमारा गुणवाचक विशेषण। अब ये होता क्या, चलिए इसके परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद इसके उदाहरण को देखेंगे। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जिससे संज्ञा का गुण, दशा, रंग, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसकी बात करें तो लड़की, अच्छी लड़की, भूखा आदमी, ईमानदार आदमी, जो इसके क्या बता रहा है, इसके गुण को या फिर इसके दशा को कि इसकी स्थिति कैसी है, या फिर इसका गुण कैसा है, चरित्र कैसा है, या फिर इसका स्वभाव कैसा है, उसी को बताएगा, जो उसी को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जो उसके गुण को बताता हो उसी को बोलते हैं। जैसे लड़की, लड़की कैसी है दोस्तों, तो लड़की है आपकी अच्छी, तो इसका अच्छा गुण को बता रहा है, तो इसी को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए नाम से ही पता लगा सकते हो कि गुण जरूर इसमें कुछ खास बात होगा, कि उसके गुणों के बारे में बताएगा या फिर उसके विशेषता के बारे में कि आदमी कैसा है, उसके स्वभाव से कैसा है, चरित्र से कैसा है, उसी को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। देखिए अगला जो हमारा उदाहरण है वो आपका आदमी है, लेकिन आदमी कैसा है, आपका भूखा है, जो उसके क्या उसकी दशा को बता रहा है, उसके स्वभाव को, क्या आदमी वो भूखा आदमी है। जैसे ईमानदार आदमी, आदमी क्या है दोस्तों, आपका ईमानदार है, ये इसके गुण को बता दिया कि आदमी कैसा है, ईमानदार है। देखिए अगला जो इसका भेद है वो है आपका परिमाणवाचक विशेषण। जिससे वस्तु की नाप या तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों वैसे शब्द जिससे नाप या तोल सकते हैं वैसे शब्दों को, और जिसकी विशेषता को बताता है, जिससे वस्तु के नाप या तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिससे वस्तु की नाप या तोल, यानी जिसको नाप सकते हैं, माप सकते हैं, और जिसको तोला जा सकता है, जिसको वजन जिसको बोलते हैं, उसको तोलने वाला उसको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसके जैसे की बात करें तो सारा सोना, दोस्तों सोना क्या है आपका, सोना को नाप या तोल सकते हैं कि नहीं, तोल सकते हैं। चाहे जितना भी सोना हो, तो सारा सोना को हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कुछ लड़के, लड़के तो दोस्तों है यहाँ पर आपका संज्ञा, इसकी विशेषता क्या है कि कुछ है, यही इसका विशेषता को बता रहा है, तो कुछ है, तो कुछ को हम माप सकते हैं कि नहीं। अगला जो तीसरा भेद है वो है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होता है क्या दोस्तों, इसके परिभाषा को देखने से पहले आपको ये समझ लीजिएगा कि देखिए नाम को पहले एक बार देखिए कि संख्यावाचक, जिससे संख्या का पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं कि जिससे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिससे या फिर संज्ञा रहेगा या सर्वनाम, लेकिन उसके संख्या का बोध कराएगा, उसी को बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 लड़कियां, दोस्तों लड़कियां कितने, ये आपकी 5 है, इससे 5 से क्या पता चल रहा है कि लड़कियां 5 है, तो कितने संख्या है इसमें, 5 संख्या है, उसी को बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसमें संख्या की बात हो। जैसे 6 घोड़े, दोस्तों आपके घोड़े कितने हैं, ये आपके 6 है, इसमें भी संख्या का बात हो रहा है कि संख्या कितना है, 6 है, उसी को बोलते हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। जो घोड़े का विशेषता बता रहा है कि ये कितना घोड़ा है, वो 6 घोड़ा है, उसी को बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। लास्ट है आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण। ये होता है क्या दोस्तों, देखिए परिभाषा में कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है उसी को बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। इस विशेषण में आपका सर्वनाम जो है वो संज्ञा से पहले आएगा। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है उसी को बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। अब कौन सा सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, चलिए उसके उदाहरण में देखते हैं। जैसे वह लड़की, दोस्तों लड़की क्या है, आपका संज्ञा है, और संज्ञा से पहले आपका क्या आया, सर्वनाम आया, क्योंकि इसके परिभाषा में हमने यही देखा कि जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है उसी को बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो दोस्तों लड़की क्या है आपका, ये आपका संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या है आपका सर्वनाम, ये है आपका वह क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। इसको पहचानने का तरीका है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले इसको देख लीजिएगा और पूरी तरह से समझ लीजिएगा। उसके बाद है आपका कौन राम। दोस्तों राम क्या है आपका, ये एक नाम है जो संज्ञा है, और संज्ञा से पहले कौन आया, ये विशेषण, सॉरी ये सर्वनाम आया। सर्वनाम आपका कौन है। जैसे कैसी महिला है, तो महिला दोस्तों ये महिला क्या है, ये आपकी संज्ञा है, लेकिन बोल रहा है कि कैसी महिला है, इसी को बोलते हैं सर्वनाम, जो संज्ञा से पहले आता है। तो संज्ञा आपका महिला है, लेकिन इससे पहले कौन आया, ये कैसी, यही है आपका सर्वनामिक वाचक विशेषण। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा, और वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।